हेलो फ्रेंड, मैं अभी यादव। आज फ्रेंड हम बात करते हैं बायोलॉजी का 7वां चैप्टर है। हमारा दे रखा है जैव प्रौद्योगिक सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या है ना। वह प्रक्रम जो भी कर देंगे आप। लेक्चर 1 है, पहला मेरा 7वां चैप्टर का है। जैव प्रौद्योगिक क्या है? देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? देखो, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझिए हम। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, मीनिंग के बारे में पहले हम समझते हैं। देखो, जैव का मतलब होता है सजीव। ओके, है ना। जैव का मतलब होता है सजीव। तो सजीव में हम बात करते हैं पादपों, जंतु, सूक्ष्म जीव। तो पादपों, जंतु, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव से क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या उत्पाद होता है? जो हम उत्पाद करते हैं, वो उपयोग करते हैं। किससे करते हैं? हम आधुनिक काल में सॉरी प्राचीन काल में हम पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीव से अपने लिए उत्पाद करते थे, है ना। उत्पाद करके अपने जीवन में उसका उपयोग करते थे। अब क्या है, टेक्नोलॉजी का आ गई है। टेक्नोलॉजी के में हमारे कार्य में परिवर्तन लाना। जैसे हमारे जो कार्य में परिवर्तन, पहले हम क्या होते थे, का खेत को किससे जोतते थे? खेत को हम बैल से जोतते थे। अब किससे जोत रहे हैं? ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। तो क्या है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है। सीधी सीधी बात, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया। और हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दो भागों में बांट गया है। देखो, पहले प्राचीन प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का था, अब हम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी हो गया है। ओके, इसका मीनिंग है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बात ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इस तकनीक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव और पादपों या जंतु से प्राप्त उत्पादों का मानव कल्याण के लिए उपयोग लिया जाता है। ओके, तो इसमें इस तकनीक में हमें सूक्ष्म जीव और जंतुओं से अपने उपयोग प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। अर्थात उदाहरण में होता है दूध से दही बनना। और गाय के एक सामान्य गाय के दूध में हल्का पीला कौन से प्रोटीन से होता है? तो प्रोटीन का नाम है अल्फा लेक्टोल्यूमिन प्रोटीन से गाय का दूध पीला होता है हल्का। ओके, फिर आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या है? देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है? वे तकनीक जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव व पादपों जंतु में आनुवांशिक स्तर पर परिवर्तन लाके उपयोगी पदार्थों का निर्माण करना क्या कहता है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा क्या है? जैव प्रौद्योगिक सिद्धांत क्या है? देखो, जैव प्रौद्योगिक सिद्धांत जैव प्रौद्योगिक सिद्धांत में हम देखते हैं, ये चैप्टर का नाम है। ओके, ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभिनेत्री। ये देखो मेन है, इसको पक्का याद कर लेना। ये 1-2 नंबर का आ जाएगा आप लोग के बोर्ड में। ओके फ्रेंड, तो देखो, आनुवांशिक स्तर पे हम जीन में जो परिवर्तन लाते हैं, लाभदायक जीन परिवर्तन लाते हैं। वो यह परिवर्तन लाने के लिए हमें जीन में बदलाव किए जाते हैं। तो हमें जीन में बदलाव करते हैं। आयु हम फिर इसके बाद सूक्ष्म जीव सदूषित रहित वातावरण, सदूषित रहित जो वातावरण होती है वह आवश्यकता होती है सूक्ष्म जीव के लिए। ओके, फिर क्या होता है इसकी मीनिंग क्या? सूक्ष्म जीव सदूषित रहित वातावरण। देखो, स्टाइल मीडियम। ओके, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है और इसका आंसर है। ओके, तो देखो, किसकी खोज में जीन अभिनेत्रिक डीएनए का मेन्युलेशन संभव हुआ था? तो मेन्युलेशन देखो, ये एक क्यूज है। ये देखो इंपॉर्टेंट, याद पक्का कर लेना। पूछ सकता है 1 नंबर का बोर्ड में। रिडक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लिज होता है। ओके, इसमें जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी में मतलब होता है निर्जीवीकरण और आनुवंशिक अभिनेत्रिक। क्या आनुवंशिक अभिनेत्रिक मतलब समझ चुके हैं कि परिवर्तन आनुवंशिक स्तर पे लाना, जीन में बदलाव लाना या परिवर्तन लाना। ओके, तो निर्जीवकरण मतलब समझ रहे हैं ना। निर्जीवकरण क्या होता है? जैसे हम कोई वस्तु को छूने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइजर कर रहे हैं, फिर उसको हम छू रहे हैं, तो जो उसमें कीटाणु विषाणु होंगे, क्या होंगे, हमारे हाथ में लगेंगे तो वो मर जाएंगे। तो हमारा हाथ क्या है? निर्जीवीकरण है। ओके, निर्जीवीकरण है। फिर आनुवांशिक अभिनेत्री में और पुनर्योगज। देखो, रिकमेंडेड डीएनए होता है और जेनेटिक इंजीनियर। ओके, तो आनुवांशिक अभिनेत्री का साधन क्या होता है? एक होता है एंजाइम और एक होता है वाहक, जो आनुवांशिक जीन को बदलाव करता है। क्या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है? वाहक, है ना। देखते हैं, वाहक है, ये एंजाइम है या वाहक है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड
एंजाइम क्या हो देखो जो एंजाइम देखो एक लाइसिस एंजाइम होता है। ये क्या लाइसिस एंजाइम से बना है लाइसिन एंजाइम। तो ये क्या होता है कोशिका को विखंडन करना या कोशिका को काटना। तो हम एक डीएनए लेते हैं सॉरी एक कोशिका लेते हैं सॉरी एक डीएनए लेते हैं। डीएनए को क्या करते हैं उसमें से हम कोशिका को काट के निकाल देते हैं। फिर कोशिका काटने के बाद उसमें संपूर्ण डीएनए निकालते हैं। संपूर्ण डीएनए निकालने के बाद हम डीएनए को निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं क्लीविंग एक एंजाइम होता है वो आणविक कैंची बोलते हैं उसको। हम उससे क्या होता है डीएनए को छोटे छोटे में काट देते हैं। तो काटने का काम कौन कौन से एंजाइम करता है अ, आणविक एंजाइम को तीन भागों में बांट गया है। देखो एक एक्टोन्यूक्लीज और एंडोन्यूक्लीज और प्रतिबंध एंडोन्यूक्लीज है। तो क्या होता है ए- एक्सोन्यूक्लीज एंजाइम क्या होता है डीएनए को सिराएं काट देता है। देख डीएनए क्या होता है द्विरंजकी होता है। हम पढ़ चुके होंगे इसके चैप्टर में आप पढ़े होंगे। अब स्कूल में पढ़े होते हैं डीएनए का एकरंजकी क्या द्विरंजकी। तो डीएनए द्विरंजकी होता है द्वि- द्विरंजकी होता है ओके। तो हम काटते हैं एक जो न्यूक्लियस क्या होता है देखो ये डीएनए के सिरों को काटता है। देखो सिरों को काट दिया है। और ये एंडोन्यूक्लियस क्या है ये किनारों को सिरों को छोड़कर बीच का जो सिरा होता है डीएनए उसको काट दिया है। फिर उसके बाद काटने के बाद क्या होता है फिर एक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस आता है। तो वो क्या होता है डीएनए के उपस्थित में निश्चित अनुक्रम को काटता है। जो डीएनए के उपस्थित में निश्चित अनुक्रम होते हैं जो छोर होते हैं उसको काट कर क्या करता है पैलिड्रिमिक अनुक्रम कहते हैं उसको क्या कहते हैं पैलिड्रिक अनुक्रम कहते हैं। ओके फ्रेंड।